आज का वीडियो उन सभी औरतों के लिए जो वर्क फ्रॉम होम करती हैं, जो घर से बाहर जाके काम करती हैं या फुल टाइम अपना घर संभालती हैं। तीनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हम सबकी लाइफ में, चाहे आप लोग कोई भी एस्पेक्ट अपने लाइफ में रखते हो। अपने घर को हम लोगों को किस तरीके से रूटीन में मैनेज करना चाहिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खासकर जब आपके घर में बच्चे हैं, थोड़े छोटे हैं, तो उनके साथ अपने घर को साफ रखना भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। तो मैं आज आप लोगों के साथ अपनी क्विक सी बहुत सारी सिंपल इजी टिप्स देने वाली हूँ जो कि मैं फॉलो करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि घर को साफ रखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम लोग अपने ऊपर ध्यान देते हैं। अपने ऊपर कॉस्मेटिक्स कौन से लेने हैं, कैसा मेकअप करना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, सेम आप लोगों का घर भी आप लोगों को उसी तरीके से रखना है। कैसी बेडशीट लाएं, कैसे डेकोरेट करें, कैसे उसे साफ रखा जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। वीकली आप लोग अपना एक रूटीन रखें जिसके अंदर आप लोग 1 से 2 घंटे डिवोट करें सिर्फ एक कमरे को। अगर आप लोग वर्किंग हैं तो ये काम आप लोग सैटरडे संडे में से एक दिन रख सकते हैं। आई नो आप लोगों को रेस्ट भी करना है, पर अगर घर संभालना है तो थोड़ा टाइम आप लोग वहाँ डिवोट कर दीजिए। और अगर आप लोग होम मेकर्स हैं तो भी आप लोग अपना वीक में एक दिन रूटीन बनाएं कि आप लोगों को एक कमरे को अच्छे से डीप क्लीन करना है। ये जो डीप क्लीनिंग है ये आप लोगों की हेल्प करती है कि आप लोगों को बार बार अपने कमरे को अच्छे से वाइप या फिर डस्ट नहीं करना पड़ेगा डेली की क्लीनिंग के टाइम पे। तो इस तरीके से हफ्ते में एक दिन एक कमरा अच्छे से डीप क्लीन होगा और वहाँ पे फिर आप लोग डेली 5 मिनट की क्लीनिंग भी करते हैं, डस्टिंग करते हैं, वो मोर देन इनफ होगी। यहाँ पे क्लीनिंग के लिए आप लोग अपने पास 2 कपड़े रख सकते हैं, सॉक्स रख सकते हैं, माइक्रोफाइबर क्लोथ्स रख सकते हैं, पुराने बेडशीट्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट कपड़े होते हैं कुछ ऐसे, वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं क्लीनिंग के लिए। मैट्रेस के ऊपर आप लोगों ने कोई प्रोटेक्टर लगाया है तो उसे भी प्रॉपरली क्लीन करें। कई बार हमारे बाल वगैरह उस पर स्टिक हो जाते हैं, कुछ खाया पिया था, कुछ भी गिर गया, डस्ट, ये सारी चीज़ें जो है उसके ऊपर एक्यूमुलेट हो जाती हैं। तो डस्ट को दबाने से अच्छा है कि आप लोग उसे प्रॉपरली क्लीन करें। मैंने यहाँ पे ये जो हैंड रोलर यूज़ करा है, इसकी वजह से बहुत ही ईजी रहता है, मैं अपने पूरे मैट्रेस के कवर को अच्छे से इससे क्लीन कर पाती हूँ। जो भी उसमें गंदगी होती है सारी स्टिक हो जाती है एंड देन आप लोग उसको चेंज कर सकते हैं। बेड साइड टेबल आप लोगों की हमेशा क्लटर फ्री रहे, टॉप सरफेस, और अगर आप लोगों की अंदर उसमें कुछ स्टोरेज है तो वहाँ पे भी आप लोग टाइम टू टाइम ध्यान दें कि आप लोगों ने वहाँ पे सामान किस तरीके से रखना है। जैसे अभी मेरी कुछ टाइम से तबीयत ठीक नहीं है, पैर में भी थोड़ा लग गया था मुझे, तो वहाँ पे भी मुझे क्रेप बैंडेज वगैरह यूज़ करनी पड़ती है, या मैं जो भी वहाँ पे दवाइयाँ अपनी यूज़ कर रही हूँ वो सारी चीज़ें मुझे एक तरीके से रखनी है। तो आप लोग कोई भी एक ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर लीजिए, कोई कार्डबोर्ड का बॉक्स रख सकते हैं, बट कार्डबोर्ड बॉक्स में थोड़े से कॉकरोचेस आने का रहता है घर में। अगर आप लोगों के ऐसा कुछ है तो कार्डबोर्ड को अवॉइड करके प्लास्टिक के ऑर्गेनाइजर्स हैं, टिफ़िन बॉक्सेस हैं, उनका यूज़ करके प्रॉपरली चीज़ों को मैनेज कीजिए। जैसा भी आप लोगों का बेड है उसके ऊपर उसी तरीके की क्लीनिंग करी जाएगी। अगर वो कपड़े का है, ऊपर वेलवेट का अगर कुछ लगा हुआ है तो वहाँ पे आप लोग गीला कपड़ा थोड़ा सा सर्फ में मिक्स करके आप लोग उसे वाइप कीजिए एंड देन ड्राई होने दीजिए। अगर मेरी तरह पूरा वुडन का है तो यहाँ पे चमक के लिए आप लोगों को ऑयल की यहाँ पे ज़रूर से कोटिंग करनी पड़ेगी एंड देन आप लोग उसे ड्राई कपड़े से अच्छे से पोंछें। वायर्स आप लोगों के घर में जितने ज़्यादा गैजेट्स होंगे उनके साथ आती हैं, चार्जिंग के सॉकेट्स आएंगे, इन सारी चीज़ों को डेली बेसिस पे मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना यही चीज़ें हमारे घर में नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं, घर हमेशा क्लटर्ड दिखेगा। तो एक बड़ी बास्केट के अंदर कुछ छोटी बास्केट रख के, या फिर कोई जो आप लोगों के पास पुराने सन ग्लासेस के कवर हैं उनका यूज़ करके आप लोग उनमें अपने कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स शेयर कर रही हूँ कि मैंने इस बास्केट के अंदर किस तरीके से वही सारा सामान जो कि बिखरा हुआ था उन्हें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करा। देखने में ये चीज़ें अच्छी लगती हैं और जब इस तरीके से रखेंगे तो डेली चीज़ों को वापस वहीं रखने की हमारी आदत बनती है।
बस जब आप लोगों की ये आदत बिल्डअप हो जाती है तो हमें हैबिट हो जाती है अपने घर को साफ रखने की, उसे मेंटेन करने की। मैं नहीं कहती हूँ कि कुकिंग करने में आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। आप लोग बहुत अच्छी कुकिंग कीजिए। दिन में 3 टाइम हमें खाना भी बनाना है, अलग अलग वैरायटीज़ भी हम लोग बनाते हैं, बट उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है कुकिंग के साथ आपका घर भी आप लोगों को किस तरीके से मैनेज रखना है। सो जितना टाइम मैंने आज अपने इस रूम को दिया है 1 से 1.5 घंटा, उसके बाद मुझे यहाँ पे डेली सिर्फ 2 मिनट या 3 मिनट लगेंगे टॉप सरफेसेस की डस्टिंग करने में, क्लीनिंग करने में। और इस तरीके से मेरा ये रूटीन मैनेज रहता है। आज ये कमरा हुआ, नेक्स्ट टाइम मैं किसी और कमरे को पिक करूँगी, उसे अच्छे से क्लीन करूँगी। यहाँ पे आप लोगों का फ्रिज हो सकता है डीप क्लीन, यहाँ पे आप लोगों की डाइनिंग टेबल हो सकती है डीप क्लीन। एंड इस तरीके की रोटेशन रखने से आप लोगों का घर आप लोग मेंटेन कर पाएंगे। बेडशीट हमेशा समर में बिल्कुल कॉटन की यूज़ कीजिए और आप लोगों को हर 2 या 3 दिन के अंदर बेडशीट चेंज कर देनी चाहिए, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है, पसीना वगैरह भी आता है, बच्चे भी रहते हैं घर पे, तो आप लोग अपना वीक के अंदर 2 या 3 बेडशीट ज़रूर से चेंज करें। समर सीज़न में आप लोगों को अपने घर पे कुछ प्लांट्स को ज़रूर से रखना चाहिए, जो कि ग्रीनरी होती है, आप लोगों को कूलिंग वाइब देगी। तो मनी प्लांट सबसे अच्छा ऑप्शन है, वो अच्छे से ग्रो कर जाता है। इंडोर प्लांट है तो आप लोगों को ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं है। मनी प्लांट आप लोग चूज़ कर सकते हैं। रूम के अंदर डेकोर आइटम आप लोगों ने कैसे रखे हैं वो भी डिपेंड करता है कि आपका कितना टाइम उनकी क्लीनिंग में जाने वाला है। अगर आप लोग सिंपल डेकोर आइटम रखते हैं, जैसे कि आप लोगों ने कोई ग्रीनरी ऐड कर रखी है, तो उसे आप लोग डायरेक्टली क्लीन कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं टैप के नीचे रख के। या फिर कुछ ऐसे डेकोर आइटम हैं जिनके ऊपर एक बार कपड़ा मारने से वो साफ़ हो जाते हैं, तो वो भी हमारा काफ़ी सारा टाइम सेव करते हैं। ये रूटीन मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया, ये मेरा वीकली रूटीन रहता है एक कमरे को डीप क्लीन करने का। इस टाइम पे अगर कोई भी चीज़ ऐसी मुझे लगती है कि उसको मुझे वॉश भी करना है, कोई मैट्स मैंने लगाए थे, कुछ रनर थे, तो उन्हें भी मैं इसी टाइम पे वॉश करती हूँ। और वॉशिंग के साथ साथ ज़रूरी है कि आप लोग चेंज भी साथ के साथ कर दें। कई बार हम लोग ये काम टाल देते हैं कि हम दूसरा रनर बाद में लगाएंगे या फिर इसी के ड्राई होने के बाद इसे लगाएंगे, तो उससे हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है और हम लोग आधे काम को छोड़ के दूसरे काम पे टर्न कर लेते हैं। तो ये चीज़ आप लोग इसी टाइम पे चेंज कीजिए। अगर आप लोगों ने मैट्स हटाए हैं तो दूसरा मैट रिप्लेस कर दीजिए, रनर चेंज करे हैं तो रनर्स भी चेंज कर दीजिए। बुक्स आप लोगों की अगर आप लोगों ने क्लीन नहीं कर रहे हैं, रूम में रखी हैं, कहीं पे भी आप लोगों ने लाइब्रेरी में रखी हैं अपने घर की, तो उनके पेजेस येलो हो जाते हैं। तो प्रॉपरली आप लोग इन बातों का ध्यान दें कि बुक्स की टॉप सरफेसेस क्लीन हो, बुक्स के पेजेस आप लोग क्लीन करें, और ये भी आप लोगों के क्लीनिंग रूटीन में इंक्लूडेड हो। समर के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी बेडिंग चेंज कर दीजिए। फ्लीस ब्लैंकेट वगैरह यूज़ कर रहे थे तो उन्हें वॉश करवा सकते हैं, या फिर मैंने मशीन वॉश करा था और अब उसकी जगह मैंने नॉर्मल जो कॉटन के हमारे दोहर रहते हैं उन्हें लगाया है। इसके बाद भी पूरे दिन भर में हम लेडीज़ काफ़ी सारा काम करते हैं, जो कि आप लोगों को रात को अगर आप लोग टिक मार्क करते हैं कि मैंने आज ये सारे टास्क कंप्लीट करे, तो यू विल बी सरप्राइज टू सी कि आपने एक दिन में इतने सारे काम करे। बच्चों को रखना, अगर 2 बच्चे हैं, दोनों छोटे हैं, दोनों की पढ़ाई को मैनेज करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। सिर्फ दूर से देखने से लगता है कि काफ़ी आसान होगा, पर यह होता नहीं है। एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो दूसरे को आप लोगों को एंगेज करना पड़ता है कुछ टॉयज़ वगैरह दे के। बच्चों के कमरे में कुछ नए नए चेंजेस ज़रूर करते रहिए, इससे उनका मन लगा रहता है, कमरे में वो बैठते हैं। उनका जो सिटिंग कॉर्नर है वहाँ पे कुछ नए कलर पेन्स रखिए, साफ़ रखिए उस एरिया को। बच्चे बहुत अच्छे से आप लोगों के रहते हैं, वहाँ पे एक्टिविटी करते हैं। प्रिंट आउट वगैरह आप लोग बच्चों को समर वेकेशन में निकाल के दे सकते हैं। जो उनका हॉलीडे होमवर्क है उसके अलावा उनको क्राफ्टिंग दीजिए, कुछ कलरिंग का शौक़ है वो दीजिए उनको, बहुत इन्जॉय करेंगे बच्चे।
सुबह का रूटीन आप लोग बच्चों का ज़रूर से सेट करके रखें कि आप अपने घर के कामों में लग रहे हैं, बट उससे पहले आप लोगों ने अपने बच्चों को दूध देना है, कोई फ्रूट देना है तो वो आप लोगों ने दे दें, उनका थोड़ा सा टमी फिल हो जाएगा। उसके बाद आप लोग अपने किचन का काम ले सकते हैं या फिर घर को जो आप लोग क्लीनिंग करते हैं वो रूटीन फॉलो कीजिए। तो सुबह के टाइम पे बच्चे जब उठ जाते हैं उससे पहले मेरा लॉन्ड्री रूटीन पूरा हो चुका होता है। जो थोड़ी बहुत मुझे क्लीनिंग करनी होती है वो भी हो चुकी होती है, बट बच्चों के उठने के बाद उनका रूम मैं क्लीन करती हूँ एंड उनको कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह देती हूँ जिसमें वो इंडल्ज रहते हैं। बच्चों के साथ भी मुझे कुछ देखना पड़ता है कि वो अभी कौन सा होमवर्क कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, थोड़ा उनके साथ मैं मिक्सअप करती हूँ यहाँ पे, ताकि उनको भी लगे कि उन्हें बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा गया है, उनके साथ हम लोग अपना टाइम स्पेंड करें। वीकली आप लोग अपने घर पे कुछ ना कुछ नया ज़रूर बनाते रहिए। नॉर्मल कुकिंग हम सब करते हैं, बट उसके साथ समर्स हैं, वेकेशन है, बच्चे हैं घर पे, तो उनके लिए कुछ भी आप लोग ट्रीट बना के दे सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना टाइम सेव करने के लिए जो मैंगो हैं उन्हें पहले ही कट करके रख लेती हूँ और एयर टाइट कंटेनर में रखती हूँ, तो ये मेरा 1 दिन 2 दिन आराम से चल जाते हैं। चाहे मुझे यहाँ पे मैंगो की प्यूरी बनानी है, मैंगो शेक बनाना है, कस्टर्ड रेसिपी बनानी है, मैंगो की आइसक्रीम बनानी है, तो इन सारी चीज़ों में मैं ये कटे हुए जो आम के पीसेस हैं ये यूज़ करती हूँ। इनसे भी मेरा काफ़ी सारा टाइम सेव होता है। गर्मियों के अंदर किचन में कोई खड़े नहीं रहना चाहता है, तो बहुत ज़्यादा कुकिंग के ऊपर टाइम ना देके आप लोग 1 पॉट मील है उसकी तरफ जाएं। कुछ जो भी आप लोगों को इजी डेजर्ट लगते हैं बच्चों के लिए वो बनाएं जो कि क्विकली बन जाएं। तो आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मैंगो कस्टर्ड रेसिपी है, आप लोगों के बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। एक ही रेसिपी से हम लोग आइसक्रीम भी बना लेंगे और ये भी बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को दूध गर्म करना है और जब आप लोगों का दूध अच्छे से 2-3 बार बॉईल हो जाए तो उसके अंदर आप लोगों को 1 चम्मच कस्टर्ड जो कि आप लोग ठंडे दूध के अंदर घोलेंगे वो धीरे धीरे करके डालना है। धीरे धीरे करके डालिएगा, घुमाते रहिए, नहीं तो फिर लम्स पड़ जाते हैं। और इस टाइम पे मेरे ये कटे हुए मैंगो पीसेस बहुत काम आएंगे। तो आप लोग अगर अपना टाइम सेव करना चाहते हैं किचन में तो ये वाले टिप्स आप लोग ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। एंड जैसे ही आप लोगों का कस्टर्ड आप लोगों को थोड़ा सा थिक लगता है उसके बाद मैंने इसके अंदर नारियल था मेरे पास, कच्चा नारियल, वो डाला है जिससे ये आराम से सॉफ्ट भी हो जाएगा और उससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। मैंगो की प्यूरी बनाने के लिए नॉर्मली पहले मैं मिक्सी को यूज़ करा करती थी, वो भी बहुत ज़्यादा टाइम लेता था, फिर मिक्सी का जार वॉश करना। तो इसके लिए अब मैंने ये अपना जो हैंड ब्लेंडर है उसको यूज़ करना स्टार्ट करा। एंड ट्रस्ट मी, आप लोगों को ये टिप बहुत पसंद आएगी। मैंगो की प्यूरी आप लोग इस तरीके से बना के देखिएगा, कम टाइम लगता है और बिल्कुल वैसी ही बनती है जैसी मिक्सी में बनेगी। कुछ ड्राई फ्रूट्स को अब हम लोग इसके अंदर डालने के लिए कट करेंगे। बच्चों को हमेशा अपने साथ इन्वॉल्व रखिए। मैंने यहाँ पे 2 ग्लास जार लिए, जो हमारा कस्टर्ड रेडी हुआ था वो डालेंगे हम लोग। और इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे लेयरिंग बनानी है। तो पहले आप लोग कस्टर्ड डालिए, उसके ऊपर मैंगो की प्यूरी लगाइएगा, फिर बीच में आप लोग जो ड्राई फ्रूट्स आप लोगों ने कट करे हैं अपने पसंद के वो डाल दीजिए। देन अगेन कस्टर्ड की एक लेयरिंग एंड फिर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स एंड फिर टॉपिंग कीजिएगा आप लोग मैंगो प्यूरी से और उसके ऊपर ड्राई फ्रूट से। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। कभी घर पे गेस्ट आ जाते हैं, आप लोगों को नहीं समझ आ रहा मैं क्या बनाऊं, तो आप लोग ये वाली रेसिपी ज़रूर से बना के दे सकते हैं डेजर्ट में। बच्चों को भी पसंद आएगी और आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। जो भी चीज़ें हमारे पास बच जाती हैं गर्मियों के सीज़न में रेफ्रिजरेट करेंगे, आप लोग उसे बचा के रखेंगे और फिर नेक्स्ट डे यूज़ करेंगे, उससे बेटर है इसी को आप लोग आइसक्रीम बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आइसक्रीम मोल्ड में आप लोगों को सेम यही मिक्सचर जो आप लोगों ने बनाया था ये डाल देना है एंड आइसक्रीम भी आप लोगों की रेडी हो जाएगी। नॉर्मली अपना टाइम सेव करने के लिए कि बाद में जब मुझे चीज़ें यूज़ करनी है तब मुझे उन्हें क्लीन करना पड़े, मैं उसी टाइम पे उन्हें यूज़ करने के साथ साथ क्लीन करती रहती हूँ।
अगर मैंने किचन यूज़ करा है कुकिंग के लिए या फिर कुछ और मैं कुछ स्पेशल बना रही थी उसके लिए, उसके बाद मैं अपने किचन को कम्प्लीटली थॉरोली क्लीन करती हूँ, क्योंकि चींटियाँ हैं वो आ जाएंगी, या फिर आप लोगों का किचन अगर आप लोग इस तरीके से छोड़ देते हैं तो बाद में जब भी हम लोग अपने किचन में काम करने जाएंगे तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता। अपने किचन को क्लीन करने के लिए विनेगर वाटर का सोल्यूशन आप लोग डेली यूज़ कीजिए। काउंटर टॉप इससे साफ़ रहता है, चमकता है, कुछ भी कीड़े मकोड़े आप लोगों के काउंटर टॉप पे नहीं आएंगे। एंड इस तरीके से मेरा पूरा जो किचन का काम था वो ख़त्म हुआ। लंच में यूजुअली अब इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई कि मॉर्निंग के टाइम पे ही बनाने का काम कंप्लीट कर लेती हूँ। कुछ भी एक्स्ट्रा बच्चों के लिए बनाना होता है तो बच्चों को एंगेज करने के बाद मैं अपना वो काम करती हूँ। इस टाइम पे अगर आप लोगों के पौधे भी हैं, आप लोगों को उन्हें भी देखना है तो वो भी आप लोग कैसे करें, किचन के अंदर ही सिंक के टैप में आप लोग सुबह के टाइम पे उन्हें अच्छे से वॉश कर दीजिए। बाद में पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है तो मॉर्निंग के आवर्स में आप लोग उन्हें अच्छे से वॉश कर दीजिए, लीव्स वगैरह अच्छे से साफ़ हो जाएंगी। और जो किचन की खिड़की होती है वहाँ पे अच्छी उन्हें हवा मिल जाती है, अच्छी हल्की इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती है। तो अगर मनी प्लांट आप लोगों के ग्रो नहीं कर रहे हैं तो किचन के सिंक एरिया के पास आप लोग उन्हें रख के देखिएगा। मैं पिछले 1 हफ्ते से रख रही हूँ, जो लीव्स उनकी येलो थी वो सारी ग्रीन मिल रही हैं और अच्छे से ये ग्रो कर रहे हैं। तो ये टिप मेरे लिए काम कर रही है, हो सकता है आप लोगों के लिए भी करे। गर्मियों का सीज़न अब जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा आपको अपने प्लांट्स की भी उतनी केयर करनी है। बाहर जितने भी मेरे पौधे थे इंडोर रखूँगी, उनको अच्छे से उनकी केयर करूँगी। अगर बाहर एसी लगा है तो उसकी गर्मी से भी आप लोगों के जो प्लांट्स हैं, चाहे वो इंडोर ही क्यों ना हो, छाया में हो, वो फिर भी ख़राब हो जाते हैं। तो उन सबको मैं घर के अंदर ले आई हूँ। जगह जगह मैंने अपने घर पे प्लांट्स लगाए हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। ग्रीनरी ऐड करिए आप लोग अपने घर पे। ऐसे तो आप लोगों को लगेगा कि हम लोगों ने पूरा दिन क्या ही काम करा, किसी को दिखा ही नहीं हमने कितना काम करा। पर अगर देखा जाए तो आपने सुबह से लेके शाम लगा दी बच्चों के अंदर अपने घर को, उनकी बुक्स को, उनके खाने को स्पेशल बनाने में। तो इस तरीके से ये पूरा दिन आप लोग अपना मैनेज कैसे करेंगे जब आप लोग एक रूटीन को फॉलो करते हैं। और हर दिन आप लोग कुछ छोटा छोटा काम पिक कीजिए, उस कॉर्नर को साफ रखिए, कुछ नया सा कुकिंग में दे दीजिए। एंड इस तरीके से आप लोग हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा टाइम देके अपनी हेल्थ के ऊपर भी टाइम दें। शाम को डेली वॉक करने जाएं, जो कि आप लोगों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रनिंग से ज़्यादा अच्छी वॉक होती है अगर आप लोगों को वेट लूज़ करना है। एंड बच्चों का जो कॉर्नर था उसके अंदर कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जो कि बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं कि हाँ अब हमें क्या रीड करना है। तो ये वाला ऑर्गेनाइज़र मुझे बेस्ट लगा। इसको आप लोग अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों के साथ इसका एक यूज़ शेयर करा है। एंड इस तरीके से बच्चों का चलता फिरता एक बुक कॉर्नर रेडी हो गया। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर इंस्पायर करेगा अपने घर को मेंटेन करने में। जैसा कि मैंने कहा, कुकिंग सब कुछ नहीं है, कुकिंग के साथ साथ घर भी उतना ही ज़रूरी है। आई होप आप लोग मुझसे रिलेट करेंगे, चाहे वर्किंग हो, चाहे आप लोग वर्क फ्रॉम होम करें, चाहे फुल टाइम अपने घर को मैनेज कर रहे हैं। ऑल 3 आर इक्वल। एंड वीडियो पसंद आया था तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए थे और ऐसे कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रेड बेल प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे @mystictrunk। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विथ लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम @mystictrunk। टेक केयर एंड बाय बाय। You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay.